हाय डियर चार्मिंग, आपका एंड के आदर्श वर्ल्ड में स्वागत किया जाता है। आज के क्लास में हम जानेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में पढ़ने जा रहे हैं प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। आखिरकार होता क्या है, आइए जानते हैं। प्रति व्यक्ति आय को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि प्रति व्यक्ति आय होता क्या है एक्चुअल में। तो जैसे कि हम सबको पता है, राष्ट्रीय आय पहले समझते थोड़ा सा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी भी देश में एक साल के अंतर्गत जितने भी वस्तुएं तैयार की जाती है, जैसे खेती बाड़ी से मान लीजिए, या फिर कल कारखाना द्वारा जितने भी चीजें बनाई जाती है, दूसरी तरफ शिक्षा से, परिवहन से, बैंकिंग के, इस तरह के सेवा से जितना भी इनकम होगा उन सभी को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ये एक तरीका है, लेकिन टीसा के आर्थिक मंदी को देखकर प्रोफेसर केन्स ने एक नया फॉर्मूला दिया है, यानी कि y = C+I। इसके आधार पे भी हम राष्ट्रीय आय को गणना करते हैं, यानी कि कितना हम C का मतलब आसान भाषा में समझे तो किसी भी देश के निवासियों ने, या देश यूं समझा जाए तो सीधा, तो किसी देश ने कितना अपने जरूरत का सामान खरीदा है वो हो गया C। I बोले तो कितना इन्वेस्टमेंट किया है, यानी निवेश कितना किया पैसों को, वो दोनों को जोड़ लेंगे तो हम किसी भी देश का नेशनल इनकम यानी Y निकाल सकते हैं। अब दोनों के तहत से इतना समझते हैं कि एग्जाम्पल के तहत से मान लीजिए हम किसी भी देश का, भारत का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक साधारण से एग्जाम्पल लेते हैं। भारत का प्रति व्यक्ति आय अगर 2000, मतलब राष्ट्रीय आय यदि 2000 रुपया है तो प्रति व्यक्ति आय कितना होगा? तो इसका सीधा समझने का फॉर्मूला है, जितना भी राष्ट्रीय आय होगा उसको आप उस देश की जनसंख्या में बांट दीजिए। मान लेते हैं कि 2000 प्रति व्यक्ति आय है भारत का, जनसंख्या है यदि 20 आदमी जनसंख्या यहाँ पर, यानी 20 आदमी है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कितना पड़ गया? 100 रुपए पड़ गए। तो भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया? 100 रुपए। यानी हमने ये समझा प्रति व्यक्ति आय का मतलब हुआ कि किसी भी देश में जितना इनकम हुआ, उस देश की जितनी आबादी है यानी जनसंख्या है, उस सभी जनसंख्या में पैसों को बांट दीजिए, और जितना जितना एक व्यक्ति को पैसा मिल रहा है पर व्यक्ति को, वही उस देश का क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय हुआ। हालांकि दोनों तरीका से हम इससे भी निकाल सकते हैं कितना इनकम हुआ। बेहतरीन और अच्छा तरीका क्या होता है, जो कि प्रोफेसर केन्स के द्वारा जो दिया गया था, y = C+I, यानी कितना उसने जरूरत के सामान खरीदा और कितना इन्वेस्टमेंट किया। ये तरीका बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। मान लीजिए इसको सीधा एग्जांपल समझते हैं। राम नाम का कोई व्यक्ति है, ये राम है, इसने एक साल में मात्र 200 का खरीदारी किया अपने जरूरत के लिए, और इन्वेस्टमेंट यानी उसने ना तो जमीन खरीदा, ना तो पशु खरीदा, ना तो ऐसे जगह पैसे लगा पाया जिससे उसको आगे इनकम हो सके, यानी इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, मात्र 200 रुपए का किया। और इधर ले लेते हैं एक श्याम, इधर ले लेते हैं श्याम। श्याम ने क्या किया? 2000 रुपए का जरूरत का सामान खरीदा और उसने इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा कर दिया। यानी कि हम किसका समझेंगे? ये समझे या इसका समझे? यानी श्याम को हम समझेंगे कि इसका इनकम ठीक ठाक है। तो इसी के आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी देश ने कितना जरूरत के सामान खरीदा और इन्वेस्टमेंट कितना किया जो आगे उसको फायदा हो सके। जो देश ज्यादा चीजें खरीदेगा या फिर इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी वो उस देश का राष्ट्रीय आय समझा जाएगा बहुत अच्छा, और उस देश का जीवन स्तर जो होगा लोगों का, वो बहुत ही ठीक ठाक होगा। तो ये बेहतरीन तरीका है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या समझा? प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या निकल का फॉर्मूला? प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूला हमारे पास आ गया है कि राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, यानी जितना भी देश का इनकम है उसको देश के नागरिकों में बांट दीजिए, वही पर कैपिटा इनकम यानी कि
प्रति व्यक्ति आय हुआ। आओ जानते हैं कि किस देश का कितना था, कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। इससे थोड़ा सा यदि आगे बढ़े तो हम पाएंगे कि किस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है, और इससे पहले भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है और किस तरह से अब तक पहुंचा है वो जानते हैं। तो शुरुआत में अगर किसी ने प्रति व्यक्ति आय को प्रस्तुत किया था तो वे थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जो हैं, इन्होंने बताया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए है, जबकि यह बात 1867 और 68 की है। उस समय 20 रुपए अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही कम। और उसके बाद थोड़ा सा आगे अगर बढ़े तो आज़ादी के वक्त अगर आए तो 1947 और 48 के दौरान भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो लगभग 250 रुपए के आसपास थे। और थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं तो WDR यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2009 में WDR ने एक रिपोर्ट जारी किया कि किस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है। उस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 1 नंबर पे था, यानी कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसी का था तो वो था अमेरिका। कितना था तो $40,040 2009 में, यानी कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसके बाद कोई और था तो वो था इंग्लैंड। इंग्लैंड का था $42,740। और उसके बाद चीन का था $23,060 और बांग्लादेश का था $870। तो भारत का कितना था, भारत का था उस $950, यानी भारत का जो प्रति व्यक्ति आय था 2009 में वो था $950। इस डाटा को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम बांग्लादेश से आगे हैं, लेकिन इस बात से हमें खुश नहीं होना है कि हम किसी देश से आगे हैं। हमें तो इस बात से थोड़ा सा गम हो जाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं दूसरे देशों की तुलना में उस वक्त बहुत पीछे थे। कहाँ $46,040 और कहाँ $950। ये स्थिति थी 2009 की। वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रति व्यक्ति आय है वो है मोनाको। मोनाको का है $2,56,580 वर्तमान की डाटा। और दूसरे स्थान पर है लिंकेस्टिन जो कि है $2,46,730। और बड़े छोटे छोटे देश भी हैं यहाँ पर है। आयरलैंड का है $1,35,240। लग्जमबर्ग का है $1,54,115। और वही भारत की देख ले तो यह है $3,050। कहीं ना कहीं हम इन सब देशों से पीछे हैं। लेकिन ये तो था जीडीपी के आधार पे, अर्थात उत्पादन के जो दाम होगा उसको टोटल जोड़ देंगे और उसको बांट देंगे तो उसके आधार पे। लेकिन ये पैमाना कहीं ना कहीं उतना उचित नहीं लगता है जितना कि पीपीटी यानी क्रय शक्ति के आधार पर, जो कि पहले पढ़े थे C+I के आधार पर हम निकालते हैं राष्ट्रीय आय। अगर उस आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका है तो वह है $2,06,120 और पहला रैंक पे आता है लिंकेस्टिन। उसके बाद दूसरा रैंक पे आता है सिंगापुर। उसके बाद तीसरा रैंक पर आता है लग्जमबर्ग। उसके बाद आयरलैंड। उसके बाद मकाऊ। अब मन में एक सवाल आता होगा, ये सब छोटा देश है फिर भी इन सब का प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। हम भारत इतने बड़े विशाल देश फिर भी प्रति व्यक्ति आय क्यों कम है? तो इसका सीधा जवाब है कि छोटे देश में बहुत कम जनसंख्या पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत विश्व में सबसे प्रथम स्थान पे है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। लगभग 150 करोड़ जनसंख्या भारत में हो गई है वर्तमान में, जो कि पहले चीन थी 1 नंबर में, अब चीन हो गया है 2 नंबर में, भारत 1 नंबर में। जरा अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़ी विशाल देश 1 नंबर पे जनसंख्या 150 करोड़ जनसंख्या, आप कितना भी पैसा कमाइए अगर आप सब में बांट दीजिएगा तो जाहिर सी बात है बहुत कम होगा। तो ये स्थिति है भारत की। और ये सब छोटे देश होने के बाद भी इतना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय क्यों है? तो सिंपल सा इसका जवाब है क्योंकि इसकी आबादी बहुत कम है। और दूसरी बड़ी खासियत यह है कि इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर
बोले तो बैंकिंग सिस्टम, हर तरह का यानी कि परिवहन, टूरिज्म, हर सुविधा यहाँ पे ठीक ठाक है, जिससे इनकी इनकम ज़्यादा हो जाती है। और भारत इतने बड़े विशाल देश, यहाँ तो ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ठीक ढंग से डेवलपमेंट हुआ है चारों ओर, और यदि होता भी है एक और, तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा या फिर दूसरे किसी कारणवश से बिगड़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम देखने को मिल रहा है। हालांकि पूरे डाटा को एनालिसिस किया जाए तो कहीं ना कहीं भारत डेवलपमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो यही था आज के क्लास में प्रति व्यक्ति आय क्या है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जवाब दीजिए।